ओके सो दोस्तों, आज मेरे सामने जो हस्ती है वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है हमारे लिए। देयर इज वंश गुप्ता गाइस, जिन्होंने स्कोर किया है 91 मार्क्स इन मैथ्स। सो वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वंश। थैंक यू सर। वंश, सबसे पहले तो आज आपका आपका जब रिजल्ट आया तो हर अटेम्प्ट में मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर हमारे तो 40 नंबर नहीं आ रहे, किसी बच्चों के 30 नंबर नहीं आ रहे, तो ये आपके स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कैसे लाया 91 मार्क्स? उनकी स्ट्रैटेजी हमें जाननी है। आपने क्या रूटीन फॉलो किया, आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया? सो सम बेसिक क्वेश्चंस वंश जो मैं आपसे पूछूंगा, आप उससे मुझे ऐसे कुछ आंसर करिए जिसे वाकई में मैं कुछ की टेक अवेज मैं अपने स्टूडेंट्स को दे सकूं, अभी आने वाले नए स्टूडेंट्स को दे सकूं, और उनके रिजल्ट भी ऐसे ही चार चांद लगे जैसे आपने लगाया है। सो वंश, सबसे पहले तो मैं मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा विदाउट एनी मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स। पहले जब रिजल्ट आया तो कैसा था घर पे, रिएक्शन कैसा था आपके फैमिली में? हाउ वाज इट? आपने घर पे ही देखा रिजल्ट? हाँ सर, मैं घर पे ही था उस टाइम। और मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को बताया तो वो उस टाइम पूजा घर में थी। हाँ। तो वो भी बड़ी खुश हुई। और फिर मेरे दादाजी का सपना था कि मैं सीए बनूं, तो मैंने उनको भी बताया तो वो तो और भी ज्यादा खुश हुए। और हाँ, मतलब इट इज द इमोशन फॉर यू, मतलब ये आपके पूरे फैमिली में एक इमोशन का खेल था पूरा का पूरा, कि दैट कि इमोशन जुड़े हुए थे आपके रिजल्ट यस आपके इस बार। दैट्स रियली ग्रेट एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। सो वंश, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, वंश सबसे पहले तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स क्लास ले लेते हैं बट क्लासेस को कंप्लीट नहीं करते। सो हाउ यू मैनेज, यू आर कंसिस्टेंट इन द क्लास? आप डेली अपना टारगेट अचीव करके सोते थे कि आप एक साथ बल्क निपटा रहे हो? कैसे टाइम मैनेज किया, कैसे कंसिस्टेंट रहे? और आप एग्जाम के कितना महीने पहले अपना सिलेबस खत्म कर चुके थे, तो कितने दिन पहले खत्म कर चुके थे? इस पे एक बार आप रोशनी डालिए। सर, मैंने क्लासेस जैन में शुरू कर दी थी अपनी। उसके बाद मैं डेली संडे हो या मतलब कोई ऐसे छुट्टी नहीं रखता था, और रोज 8 घंटे पढ़ाई करता था। मेरा टारगेट था कि मैं 8 घंटे रोज पढ़ाई करूंगा। उसके बाद मैंने जैन टू अप्रैल लेक्चर्स ले लिए थे सारे। उसके बाद अप्रैल एंड तक मेरे मेन कोर्स हो गया था। बाकी एक दो सब्जेक्ट एक एक बचे एंड के। लेकिन मैंने रिवीजन चालू कर दिया था मई स्टार्ट में। उसके बाद मैंने सबसे पहले लॉ का रिवीजन चालू किया था, क्योंकि लॉ मेरे लिए तो ज़्यादा टफ सब्जेक्ट था। मैंने हाँ। लॉ से स्टार्ट किया। उसके बाद जो मैं अपने प्रेफरेंस वाइज सारे सब्जेक्ट पूरे किए। उसके हाँ। बाद जो मैं फर्स्ट रिवीजन था उसके अंदर जो जो मेरे को हार्ड एरियाज थे, मैंने उनको अलग मार्क करके रख दिया था, ताकि मैं सेकंड रिवीजन में फिर मैंने मई एंड में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। उसके बाद मैंने 2-3 बार मॉक्स दिए सबके। बस ये प्रिपरेशन थी। और मतलब आपने सिलेबस अपना अप्रैल में खत्म कर लिया, इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि आपने जून के एग्जाम के लिए मई पूरा रिवीजन के लिए रखा, आपका उस बैकअप का लेक्चर्स का प्रेशर नहीं था एग्जाम के 40 दिन पहले, करेक्ट? तो ये यस मैं सर। हमेशा कहता हूँ 40-45 डेज आपको अपने लिए रखना पड़ेगा। आप एग्जाम के एक दिन पहले पहले लेक्चर्स देख रहे हो तो आप बहुत प्रेशर में रहोगे, करेक्ट? सो दैट्स गुड, आपने बहुत यस अच्छी सर, चीज बोली रिवीजन मतलब। और हाँ। सर मैंने 40 डेज ये सोच के रखा था ताकि मैं रिवीजन कम से कम 2 बार तो कर पाऊँ, एक बार नहीं। क्योंकि एक पहली बार में तो आपको पता चलता है कि आपके वीक एरियाज कहाँ पर है और आपको वापस कहाँ पे देखना है। तो मैंने 2 बार रिवीजन के लिए और एक बार मॉक के लिए छोड़ के रखे थे। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने एक वंश मुझे एक क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे मैथ्स का लोगों को लगता है कि मल्टीपल रिवीजन बहुत टफ है सर, हम रिवीजन करते हैं आगे बढ़ते हैं पीछे का भूल जाते हैं, बहुत कॉमन चीज है। सो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने कॉन्सेप्ट हैंडबुक भी बनाई थी जिसमें हमने सारा राइटिंग पार्ट किया। सो आपके लिए क्या रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट हैंडबुक एक सफिशिएंट था? हाउ यू मैनेज योर मल्टीपल रिवीजन? कि कॉन्सेप्ट हैंडबुक का उसमें क्या रोल था, क्योंकि कॉन्सेप्ट हैंडबुक मैंने इस बड़े प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन निकालने के लिए बनाया था इस बार। सर, कॉन्सेप्ट मॉड्यूल इतनी अच्छी थी कि मैंने जो मैथ्स की मॉड्यूल आती है मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, मैंने देखी नहीं अभी तक। एक मैंने आपने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, मैंने बस एक बार उसके लिए खोली थी। बाकी मैंने खोली ही नहीं। ओके। और सर आपकी कॉन्सेप्ट मॉड्यूल से ही मतलब इतना अच्छा उसको वो बनाया हुआ है कि आप गो विद द फ्लो चाहते जाओगे हाँ। ना। हर एक हाँ। एक कॉन्सेप्ट आता जाएगा, मतलब कनेक्टेड है सारे कॉन्सेप्ट। हाँ। तो ऐसे आता जाएगा, रिवीजन अच्छा हो जाता है। उसकी और एक और अच्छी बात है कि वहां पे हार्ड क्वेश्चन और दे रखे हैं उसके हाँ। जस्ट नीचे ही। तो हाँ। उसको हाथों हाथ देख के आप कर सकते हो। ग्रेट। तो मतलब कॉन्सेप्ट हैंडबुक से एक मल्टीपल रिवीजन इफेक्टिव हो गया, आपने क्वेश्चन बैंक किया था, दैट्स ऑल। आप मतलब ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा, बट जीनी बुक के मैंने टॉप 7 to 8 चैप्टर्स ही अपलोड कर पाया था मैं उसके क्यूआर कोड में सॉल्यूशन। सो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश की थी क्या? जी सर, आपकी जीनी बुक मेरे को सबसे अच्छी लगती है तीनों में से, क्योंकि पास्ट ईयर्स को अगर अपन देखने जाए तो अपन ढूंढने में इतना टाइम निकल जाता है कि अब एक स्टूडेंट तो नहीं निकाल पाता। लेकिन अगर फैकल्टी ऐसे प्रोवाइड कर देती है
तो हाँ, बहुत इजी लगता है। मैंने जीनी बुक पूरी सॉल्व कर ली थी, और पूरी जो सॉल्व कर ली इम्पोर्टेंट थी। क्वेश्चंस थे वो, हाँ सर पूरी सॉल्व कर ली थी, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो तो मैंने मार्क कर लिए थे। सो उसके बाद सुपर। मैं ना अब जब भी रिवीजन करता था, पहले कॉन्सेप्ट करता था, कॉन्सेप्ट मॉड्यूल, उसके बाद जीनी बुक खोलता था। बस ये दो ही चीजें करता था मैं, बाकी फिर जो एमटीपी आरटीपी आती थी वो देख लेता था। हाँ, एमटीपी आरटीपी मुझे लगता है कि वो करने का तो आपको 100% बहुत आसान लगी होगी, क्योंकि उनका पेपर का लेवल बहुत आसान था एज कम्पेयर टू थिंग्स जो हम कॉन्सेप्ट हैंडबुक। जीनी बुक तो बहुत मतलब रगड़ के वो इजी अटेम्प्ट हार्ड अटेम्प्ट सब था वहां पे। क्वेश्चन बैंक एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मैं सिखाता था। मतलब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अपने क्वेश्चन बैंक को एक बार किया उसके बाद पूरा जीनी बुक में चले गए थे आप क्या? हाँ, क्योंकि सर क्वेश्चन बुक में भी यही था कि मेरा माइंडसेट ये था कि मैं एक ही क्वेश्चन बार बार नहीं करूंगा। जो हार्ड थे, सुपर जो आपने जैसे बताया था, वो मैंने मार्क करके रख दिए थे। सुपर सुपर, उसके मैं ये बाद सुनना वही चाहता था मैंने जीनी आपसे। बुक के साथ किया था। बहुत बढ़िया, मतलब मैं ये वाला मैंने वर्ड, मैं आपका ये जो आपने कहा है ये मैं क्लास में बोलूंगा, ये चीज मैं 1000 बार बोलता हूँ। ये इस बुक को एक बार सॉल्व करके स्क्रैप करो, साइड करो, नए क्वेश्चंस के पीछे भागो। दैट्स रियली गुड। एंड मल्टीपल रिवीजन का आपने बोला। एंड वन एक स्मॉल क्वेश्चन, ये एग्जाम के जो 1.5 दिन होते हैं जिसमें पूरा खेल हो जाता है, पढ़ी पढ़ाई मेहनत कई बार वेस्ट हो जाती है और कुछ नहीं क्या हुआ एग्जाम के एंड मोमेंट पे पूरा काम आ जाता है, तो ये 1.5 डेज, हाउ यू मैनेज योर 1.5 डेज बिफोर ए मैथ्स? क्योंकि देखो 1.5 डेज में पूरा मैथ्स तो किया नहीं जा सकता, तो आपने क्या रखा है अपनी स्ट्रैटेजी? सर मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट मॉड्यूल में से सारे कॉन्सेप्ट थे वो चालू किए। उसके बाद स्टेट्स के जो फॉर्मूले थे वो मैंने लिख लिख के एक बार देख लिए थे। इसमें ही मेरा लगभग जो एग्जाम के बाद वाला डे था वो हो गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है, मतलब होल डे मिलता है, उसके अंदर मैंने सुबह से पहले तो जो क्वेश्चन वाली मॉड्यूल है उससे जो जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे थे वहां से चालू किया। उसके बाद जीनी बुक की, जीनी बुक में अभी मैंने पूरी नहीं करी थी, जो इंपॉर्टेंट थे वही किए थे। उसके बाद रात हो गई थी, उसके बाद मैंने आरटीपी एनटीपी में भी मैंने ऐसे ही मार्क करके रख लिए थे, वो देखे। उसके बाद मैंने बस मतलब अगले आपका दिन सुबह होमवर्क जब पूरा कर एग्जाम चुके थे आप कि मुझे लास्ट डे में क्या करना है आपको पहले से पता था वो? मतलब उस दिन डरने वाली बात रिवीजन नहीं के कि यू विल लिए गो विद मैं द कॉन्सेप्ट हैंडबुक एंड यू विल निकाल के फॉलो। रखा था, अच्छा, आप अटक मैंने गए आप। अलग करके रखे थे कि ये करूंगा मैं उन 1.5 दिन में। ओके, गॉट इट। मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ मैं एक बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि शायद वंश की आवाज अटक गई थी नेटवर्क की वजह से। सर टेल यू, वंश का कहना है सर मुझे आखिरी के 1.5 दिन में क्या करना है, आई वाज अवेयर। कॉन्सेप्ट हैंडबुक के पन्ने पलटे, सबसे बड़ी बात इन्होंने जो करी, इन्होंने स्टैट्स के सारे फॉर्मूले लिख लिख के देखे, अनरियलिस्टिक क्वेश्चंस के अंदर नहीं घुस गए। एलडीआर क्वेश्चंस, इनके एमटीपीस के मार्क थे, जीनी बुक के मार्क थे, क्वेश्चन बैंक के मार्क थे। सिलेक्टेड टॉप 50 क्वेश्चंस किए होंगे हर चैप्टर के जो कि अचीव करा जा सकता था। सो इट वाज वेरी सुपर सुपर अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, बहुत बढ़िया वंश। इसके अलावा वंश सबसे बड़ी बात, 91 मार्क्स लाने के लिए आपने पेपर कितने का अटेम्प्ट किया था? सर मैंने 99 का अटेम्प्ट किया था, और वो जो एक क्वेश्चन था वो मैंने बाद के लिए छोड़ा, लेकिन वो मेरे को बाद में मिला ही नहीं, मैंने कौन सा छोड़ा, तो अच्छा, मतलब 100 इसलिए नंबर उसमें का फिर अटेम्प्ट करते जब वरना आप? हाँ सर वो इजी था, बस मैंने कंफ्यूजन हो रहा था लिटिल, तो मैंने सोचा चलो एंड में करते हैं, वो लेकिन वाला वो बोल रहे हो क्या बाद में जो गलत क्वेश्चन आया था इफेक्टिव रेट का? मिला नहीं। एक क्वेश्चन गलत आया था इफेक्टिव रेट का, उसकी बात कर रहे हो क्या आप? नहीं सर, वो मैंने अटेम्प्ट कर लिया था, क्योंकि मेरे को पता था गलत है तो मिल जाएगा हाँ, वो बोनस मार्क्स, तो 1 की मैंने जगह अटेम्प्ट 10 कर होना लिया। चाहिए था, दैट वाज और जीनी बुक में है वो क्वेश्चन एग्जैक्ट 10% के साथ है वो क्वेश्चन जीनी बुक में। सो तो आपने टाइम मैनेज कैसे किया? मतलब आपने Yes. पूरे 2 घंटे कंज्यूम किए कि आपके पास स्पेयर टाइम बच गया था वहां पे? सर मेरे पास एंड में टाइम तो बच गया था, लेकिन मैंने पहले फर्स्ट से चालू किया था, और मेरे को जो जो देखते ही आ रहे थे वो क्वेश्चन मैंने सबसे पहले करे। उसके बाद मैं बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एंड तक 100 किया, फिर मैं वापस आया पीछे। फिर से मैंने जो देखे कि जो थोड़ा थोड़ा टाइम ले रहे हैं उनको, मतलब लेंदी थे, वो मैंने करे, मेरे को आते थे लेकिन जो लेंदी थे, फिर मैंने वो किए। उसके बाद मैं तीसरी बार फिर आया, फिर मैंने वहां पे जो मेरे को नहीं आते थे उस पर दिमाग लगाना चालू किया। सुपर सुपर, मतलब एकदम ये सही अप्रोच है कि 1 से लेके 100 तक एकदम फटाफट गो थ्रू कर लो, पास कर लो पहले अपने को। 100 में से वो 40-50 नंबर जो पास करवाने वाले पास कर लिया, घंटे में हो सेकेंड गया राउंड था, फिर कम हाथ से साफ कम आधे किया। घंटे में 50। सुपर सुपर। जो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर है उसमें ट्रिक्स वगैरह आपकी पूरी लग गई थी फटाफट वहां पे, कैलकुलेटर ट्रिक्स? हाँ सर, वो तो आपने जो ट्रिक्स बताई थी, ट्रिक्स से जो कैलकुलेटर आपने बताई थी उससे तो हाल हो गए थे सब। मतलब 30-40 सेकंड, 30-40 सेकंड फटाफट आंसर निकल गया। मैंने पेपर देखा यार, पेपर बहुत हाँ इजी था। सर। मतलब मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट लेकर तो 60+ था, एंड वन जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट जिनका इतना अच्छा प्लान आउट था डिजर्व्स टू बी हैविंग 90 90+ मार्क्स, सो आई एम रियली रियली हैप्पी।
एंड वंश, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आपके ये जो वैल्यू एडिशंस हैं। मैं हमेशा जो इंटरव्यू लेता हूँ ना, मैं आपका नाम ले लेकर के मैं अगले बैच वाले को मोटिवेट करता हूँ कि वंश के 91 मार्क्स कैसे आए। उनकी ये स्ट्रैटेजी थी। जब मेरी वंश से बात हुई तो वंश ने ये कहा, जाके देखो उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा। तो हमारे पास एक प्रूवन रास्ता है जिसमें चलकर एक स्टूडेंट ने एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया, एक अच्छा नंबर स्कोर हासिल किया। आपको भी इस एक प्रूवन रास्तों को चलना चाहिए गाइस, एंड डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो स्कोर दिस मच गुड मार्क्स। आप इतने अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं। सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वंश फॉर योर टाइम एंड थैंक्स अ लॉट। और आपको मैं बोलना चाहूंगा बहुत 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 बधाई हो अगेन फाउंडेशन के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर इंटर। आप इंटर में भी इसी तरीके से यू आर हैविंग द स्पिरिट ऑफ रैंक होल्डर। आप नंबर्स की तैयारी मत करिए, रैंक होल्डर के लिए प्रिपेयर करिएगा। एंड इफ एनीथिंग विच आई कैन हेल्प यू आउट, मैं डेफिनेटली इंटर पढ़ाता नहीं हूँ आज की डेट पे, बट एनीथिंग आई कैन हेल्प यू आउट, लेट मी नो, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू वंश।